शांति। आज की तारीख है 13/10/2023, 13 अक्टूबर 2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे धीरज रखो अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। मीठे बच्चे धीरज रखो अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए। तो कितना नशा बाबा के बच्चों को चढ़ना चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जिनको निश्चय है कि हमारे दुख के दिन पूरे हुए, हमारे अब सतयुग की दुनिया स्थापन होने वाली है, सुख के दिन आ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न है आज की मुरली से, किसी भी हालात में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, ब्रह्मा बाबा का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाबा, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत हैं, कोई सर्विस करते हैं तो कोई डिससर्विस भी करते हैं, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं। ब्रह्मा बाबा के सामने भी बहुत ऐसे बच्चे थे, तो बाबा कहते हैं कुछ कपूत हैं कुछ सपूत हैं। माना कोई बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, कुछ बच्चे बाबा की गिलानी कराते हैं, निंदा कराते हैं, तो तब भी ब्रह्मा बाबा कभी मुरझाते नहीं थे, घबराते नहीं थे। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? जब बाबा नहीं, बाबा कहते हैं उनको देखो, उनका सैंपल सामने रखो, तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनवा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में शिव बाबा का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है, ऐसी याद रहे, याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। योग बल से पतित दुनिया को, इस कलयुगी पतित दुनिया को पावन बनाने में बाबा का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं करनी है, माना बाबा को निरंतर याद करते रहना है। उठते बैठते चलते फिरते हम मन से हम बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। मन से किसी को याद किया तो कितनी दूर भी चले जाते हैं। तो मन से हमें सिर्फ बुद्धि से अपने शिव बाबा की तरफ रखनी है, बाबा को याद करते रहना है। भले ही कोई कार्य हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबा को याद करते रहना है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए, अशरीरी हो जाए। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। बाबा की मत में कोई शंका, कोई डाउट नहीं उठाना है। हर बात में बाबा से राय लेकर उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान है आज की मुरली से, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भाव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे ही आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। आप प्रकृति जीत आत्माएं, आप बाबा के बच्चे अपनी शुभ भावना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वो ऐसा करता है, ये नहीं सोचो। बाबा बहुत अच्छी विधि से समझा रहे हैं, वो ऐसा है वैसा, इन सब में नहीं उलझो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे हो, आप कौन हो? स्वयं परमात्मा शिव बाबा दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। तो दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाणी से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन है आज की मुरली से, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। स्लोगन है आज की मुरली से, सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर दाता आत्मा हूँ। अपने रूहानी वायुमंडल द्वारा, अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सभी को
रूहानी वाइब्रेशन के अनुभव कराना। साथ ही साथ बाबा कहते हैं अपने बाबा से ऐसी याद हो जो सामने वाला भी बाबा की याद की में मगन हो जाए। आपके पास बैठे और उसे भी शिव बाबा की याद आने लगे, वो अशरीरी हो जाए, अपने को आत्मा समझने लगे, उसे भी उस शांति का अनुभव हो जिस शांति में आप जी रहे हो। तो बाबा कहते हैं उसको कहते हैं कामधेनु बनना। आज बाबा के लिए हम सभी बच्चे संकल्प करेंगे कि अपने आप घर में चाहे सेवा केंद्र में हो रूहानी वायुमंडल बनाने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। प्रकृति की कुटिया में विराजमान चैतन्य हीरा, स्वर्ण सी चमकती मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा पुंज हूँ। ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। आवाहन करती हूँ मैं इस परमात्मा शिव का, ये मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरे पास आओ मेरे बाबा। परमात्मा शिव परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। बाबा से ज्ञान गुणों की